जय हिंद साथियों, मैं अजय कुमार नेक्स्ट एग्जाम प्लस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं घातांक और करड़ी की अगली श्रृंखला के बारे में। तो हम घातांक और करड़ी में हम पिछले जो लेक्चर में हम देख चुके हैं वो है छोटी या बड़ी संख्या, या संख्याओं का आरोही क्रम, या संख्याओं का अवरोही क्रम। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं जो करड़ी का योग व अंतर। तो करड़ी का योग व अंतर जो है वो समान बेस की करड़ियों से ही होता है। जैसे ऐसी करड़ी जिनका बेस समान हो, जैसे 8√5 माइनस 3√5। 8 में से 3 गए, 5√5। तो इसको घटाया जा सकता है, या 8√6 प्लस 8√6, तो 16√6 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है केवल सजाती कड़ियों का ही योग अंतर संभव है। ठीक है, ये बीज गणितीय पद्धति पर, जैसे में हम बोलते हैं 12x प्लस 3x बराबर 15x, तो यही सिस्टम चलता है। 12x माइनस 3x बराबर 9x, तो ये सिस्टम करड़ियों में भी चलता है। समझ में आ गया? वैसे मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं एक और लिख देता हूँ, 10√17 प्लस 15√17, तो इसको लिख सकते हैं 25√17। केवल संख्याओं को जोड़ा जाएगा, अंडर रूट में जो भी संख्या है वो वैसे के वैसे ही रहेगी। ठीक, आगे हम चर्चा करेंगे जो करड़ियों का गुणा और भाग पर। ये जोड़ और घटाए पर चर्चा थी, आगे हम चर्चा करेंगे करड़ियों का गुणा और भाग। जैसे हम करड़ियों, ये भी क्या होता है, करड़ियों का गुणा और भाग तभी संभव होता है जब उनकी घातें संभव होती है। इसमें का एक सवाल और कर लीजिए जोड़ और घटाए के ऊपर। जैसे मैंने ये क्या किया, √50 प्लस √98 प्लस √72, ये है। तो अब इसको हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 5 गुणा 5 गुणा 2 प्लस √7 गुणा 7 गुणा 2 प्लस दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी 8 तिया 24 तिया 72। तो एक पेयर है, एक पेयर ये, एक ये पेयर, एक ये पेयर। 5 बाहर, √2 प्लस 7 √2 प्लस 2 और 3 6 √2। जोड़ लीजिए सबको, 7 और 5 12, 6 18 √2। यही आंसर है इसका, यही क्या है, उत्तर है इसका। एक सवाल और कर लीजिए एक और सवाल। √75 प्लस √108 माइनस √147। ठीक, चलिए इसको करते हैं। 3 गुणा 5 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108 माइनस 3 गुणा 7 तिया 21 सत्ते 147। देखिए यहां से 5 बाहर आएगा, 5 √3, 6 बाहर आ जाएगा, 6 √3 माइनस 7 √3। 5 और 6 11 √3 माइनस 7 √3, तो ये बचा 4 √3। यही आंसर।
तो हम दो सवाल कर चुके हैं आपके, ये कड़ियों के जोड़ व घटाए के ऊपर हम प्रश्नों को इस तरह से हल करते हैं। अगर नहीं बन रही तो हम सेम वाली फैक्ट जो है कंडीशन बनाते हैं, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कड़ियों के गुणा और भाग पर। कड़ियों के गुणा और भाग पर, इसको रफ कर दूं। गुणा व भाग, तो कर्णियों का गुणा व भाग तभी संभव होता है जब उनकी घातें समान होती हैं। अगर घातें समान नहीं है तो उनका गुणा और भाग संभव नहीं है। जैसे √5 गुणा √7 गुणा √5। अगर हम इसका गुणा करेंगे, तो ये √3 कर देंगे। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो एक बड़े अंडर रूट में 5 गुणा 7 गुणा 3, 5 सत्ते 35, 35 दिया 105, √105 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है क्यू रूट में 2 इंटू क्यू रूट में 5 इंटू क्यू रूट में 4। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करना है हमें तो क्यू रूट बड़ा सा लेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 4, 5 दूनी 10 चौका 40, क्यू रूट में 40। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहां तक मुझे लगता है कोई समस्या नहीं आई होगी। आगे हम करते हैं कर्णियों का भाग पर चर्चा। तो भाग में भी यही रहता है, जब घातें समान होगी तभी भाग संभव होगा। ये है, तो क्यू रूट में पूरे में ले लेंगे 28 भागित 7, 7 चौक 28। ये आंसर हो गया आपका। यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। अगला यहां भी देख लेते हैं, चलो। अंडर रूट में 35 भागित अंडर रूट 5, तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा वाला अंडर रूट लेंगे 35 भागित 5, 5 सत्ते 35 अंडर रूट 7। ये आंसर है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसको साफ करते हैं। अब महत्वपूर्ण जो बात है उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको हटा दूं। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी वैसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर व a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र पर आधारित सवाल। चलिए देख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इन पर ही आधारित प्रश्न आपको कराए जाएंगे। ठीक है, जैसे एक प्रश्न है आपका, अंडर रूट में 5 प्लस 2√6। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में।
इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। ये प्रश्न पूछा, अब हम इसको क्या करेंगे, इसके ऑप्शन दिए होंगे आपको, इसके ऑप्शन आपको दिए होंगे। जैसे ये प्रश्न दिया है, इसका ऑप्शन है ए 5 प्लस 2√6, बी √3 माइनस √2, सी √3 प्लस √2, डी √6 प्लस √5। तो यहाँ इसको हल कैसे करना है आपको, ये प्रश्न है आपको। तो सबसे पहले ये यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये कैसे बनेगा देखो, √3 का स्क्वायर, बड़े वाले अंडर रूट में देखो कोई दिक्कत नहीं, प्लस √2 का स्क्वायर, प्लस इसको हम तोड़ सकते हैं ना, प्लस ऐसा ऐसा करो, इसको तोड़ दो, इसको 5 को तोड़ दो, √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। तो यहाँ एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ 3 और 2 5 बन जाएंगे, ये 2, ये इसको हमने तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद यहाँ ये मिल गया √2 √3 √2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब इसको ब्रैकेट में √3 प्लस √2 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये कट जाएगा आपका, तो √3 प्लस √2, दैट इज आंसर, फाइनल आंसर। और ये है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर होगा, इसको हमें तोड़ना है a प्लस बी में। अब याद रखिए आप, अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस बी में तोड़ना पड़ेगा, अगर प्लस है तो a प्लस बी में तोड़ना पड़ेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम की दृष्टि से। ये इस तरह का, इसको निम्न को सरल कीजिए और ऑप्शन लिखे होंगे ये, और उस ऑप्शन से आपको टिक करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अगला एक और सवाल इसी टाइप का करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये है √12 प्लस √140। ठीक, ना तो कोई डाउट नहीं। अब प्लस है, समझ गए ना, प्लस है इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर। अब पहले इसको तोड़िए तब मालूम पड़ेगा आपको। 12 प्लस √140 के फैक्टर कर लो, यहाँ पर नहीं आ रहा समझ में, 2 से 70 और 2 से 35, फिर 5 से 7 और फिर 7 से 1। इसका मतलब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब यहां से 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, इसका मतलब 12 प्लस 4 इंटू, सॉरी 2 इंटू 35। अब समझ में आ रहा होगा कुछ। 2 हमने आगे ले लिया, बन गई फॉर्मेट √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 इंटू √5।
सात पंजे 35, 5 7 और 5 12, पूरा बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका, इससे ये कट जाएगा और ये अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, दैट इज आंसर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये नोट करिए आप, नोट करिए इसको। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह के प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो एक और ले लेते हैं प्रश्न, याद रखना इन चीजों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न ले लेते हैं, माइनस वाला एक लेके चलते हैं, प्लस वाला हम ले लिए। 8 माइनस अंडर रूट 60, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट 60 को तोड़ देंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा। 60 को 2 30, 2 15, 3 5 5 1, इसका मतलब ये आगे आ जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो यहां से 2 आगे आ जाएगा। 8 माइनस 2 रूट 15, टूट गया। 5 और 3 के अनुपात में, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट, हो गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से ये वर्ग वाला चिन्ह हट जाएगा। अंडर रूट 5 माइनस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मैंने कई प्रश्नों का रिवीजन करा दिया है इस टाइप के, बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। एसएससी ले लीजिए, एसएससी जीडी ले लीजिए, 10+2 ले लीजिए, यूपी टेट ले लीजिए, सुपर टेट ले लीजिए। सुपर टेट 2018 में, यूपी टेट 2018 में पूछे गए प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ये बेसिक सा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये जो घातांक और करड़ी के जो महत्वपूर्ण जो अभ्यास है, उसके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, उसकी चर्चा अगली श्रृंखला में हम इस घातांक और करड़ी की अगली श्रृंखला में करेंगे। और आज इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में आपको कोई ना कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज मिल जाती है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।